नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। देश भर में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है और उनकी नियुक्ति को बचाए रखने के लिए 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाना है एनसीटी के द्वारा। और उसी क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था और यही कारण है कि एनसीटी ने ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई हो जाएगी। और जो देश के विभिन्न राज्यों में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है, जो वर्तमान में कार्य भी कर रहे हैं, उन सभी की नियुक्ति वैध हो जाएगी। आज के समय में ब्रिज कोर्स न कर पाने की वजह से इनकी नियुक्तियां कहीं न कहीं प्रश्न के घेरे में रहती हैं। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त 2023 के दिए गए जजमेंट के पहले जो नियुक्तियां बीएड की हुई हैं प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में, उन सभी का अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाए 6 माह का और उन्हें वैध बनाया जाए। लेकिन अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियों पर प्रश्न खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्तियों को अवैध कहा है। साथ ही साथ एनसीटीयू को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को बोला है। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ जैसा राज्य हो जहां पर अगस्त 2023 के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में हुआ है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है और कहीं न कहीं आने वाले समय में इन शिक्षकों को ये शिक्षकों के सामने बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो नियुक्तियाँ अगस्त 2023 के पहले की हैं, चाहे वह कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, जहाँ पर भी अगस्त 2023 के पहले की नियुक्तियाँ हुई हैं, वे सभी वैध बन जाएँगी। लेकिन और उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। अब शिक्षकों के मन में एक इस बात को लेकर भय है कि ब्रिज कोर्स करने के दौरान क्या उनकी सर्विस को रोका जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप सर्विस कर रहे हैं तो आपकी जो पूरी सर्विस है वो कहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि एनसीटी का जो ब्रिज कोर्स था, एनसीटी का जो 28 जून का 2018 का राजपत्र था, वह स्वयं में इस बात का कि मतलब स्पष्ट करता था, इस बात की पुष्टि करता था कि नियुक्ति के दौरान ही आप 2 वर्ष का 2 वर्ष के दौरान ही 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेंगे। विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है और यहाँ पर 6 माह का प्रशिक्षण जो होगा, उस समय आपकी जो सर्विस है वो रोकी नहीं जाएगी। और दूसरी बात, कुछ लोग बता रहे थे, ये भी सोच रहे हैं कि क्या मानदेय पर रखा जाएगा, क्या कम आपका वेतन हो जाएगा? ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले जब 2011 के आसपास 72,000 भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, उस समय जब बड़ी संख्या में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को, तो उस समय वे प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो हो रही थी वो उस राजपत्र में के आधार पर हो रही थी जहाँ पर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक बनाया गया था। इसलिए उनकी सैलरी भी, वेतन भी कम था। जब वो ट्रेंड हो गए तब उनका वेतन, लेकिन ये गज़ट ऐसा नहीं कहता था। इस वजह से ये आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अगर ब्रिज कोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान आपकी वेतन में कटौती की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो वेतन है, पूरा वेतन मिलता रहेगा। अब ये बात आपके मन में भी आ सकती है कि अगर ब्रिज कोर्स नहीं कर पाएँगे तो क्या बाहर हो जाएँगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तो यही कहा है कि अगर ब्रिज कोर्स जो 6 माह का है, बाल मनोविज्ञान, अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, उनकी सर्विस समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये विभागीय परीक्षा है, बहुत आसानी से आप इसको पार कर लेंगे। बाल मनोविज्ञान बच्चे के को ध्यान में मतलब बाल केंद्रित जो भी शिक्षण प्रणाली है, उसी संबंधित प्रश्न रहेंगे और उसी संबंधित आपको पढ़ाई करना है। तो आप अगर बच्चों के बीच में रहते हैं, तो आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं। बहुत कठिन नहीं है किसी भी शिक्षक के लिए। तो ये 6 माह का ब्रिज कोर्स यद्यपि आपको पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसका मतलब आप ये ना सोचें कि आप पास कर पाएँगे या नहीं, ये निश्चित ही आप पास कर लेंगे। इसलिए ये भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं ब्रिज कोर्स ही ना पास कर पाऊँ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। विभागीय परीक्षा है, बहुत आसानी से होगा। जिस प्रकार से अन्य प्रशिक्षण होते रहते हैं आसानी से, उसी प्रकार से विभागीय डिपार्टमेंटल है, तो आराम से वो आपका प्रशिक्षण हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको उसमें फ़ेल किया जाएगा। तो आप 99% श्योर रहिए कि आपको इसमें फ़ेल नहीं किया जाएगा। आप कहीं कहीं पर भी, चाहे तो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्य के शिक्षकों को ये बात बता दी जा रही है कि ब्रिज कोर्स बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो उसका सिलेबस वगैरह है, आपने अगर पहले का देखा होगा पुराना, उसी से प्रकार से वही पैटर्न रहने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। 6 माह का आसानी से प्रशिक्षण एक बार आवेदन कर देंगे और सर्विस के दौरान ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएँगी और उसी दौरान आप एक मतलब जिस प्रकार से दूरस्थ प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम होता है, वह थोड़ा बहुत करा के चीज़ें आपको दे दी जाएँगी, सर्टिफ़िकेट आपका हो जाएगा और आप 6 माह का, जिस प्रकार से आपने देखा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग करा दी गई सर्विस के दौरान, उसी प्रकार से ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। यही ओवरऑल होना है और एनसीटी के आदेश के क्रम में सभी राज्य इसको आसानी से करा देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं तो अब आपको कोई इसमें ब्रिज कोर्स को लेकर टेंशन या चिंता करने की कोई बात नहीं है। आसानी से आपका ब्रिज कोर्स होगा, सर्विस अपनी आपकी बनी रहेगी, आप आगे अपनी सर्विस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।